डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, जैसा आपको याद होगा हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट। कौन सा बच्चों? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में किस तरीके के प्लांट, एनिमल, किस तरीके की वाइल्ड लाइफ, किस तरीके का इकोसिस्टम, इसके बारे में हम सारी चीजें जान रहे हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो बहुत इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, इजी, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली चीज है, जो है फूड चेन। क्या है बच्चों? फूड चेन। क्या है? फूड चेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से रीड करेंगे और रीड करके समझते हैं कि हमको इसको बुक में पहले बारे में तो क्या गिवन है और इसमें हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं। हम इसको रीड करते हैं और समझते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब। अगर हम इसका सिर्फ नाम समझे तो ये हमको बताना चाहता है कि जो फूड होता है वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। एक फूड दूसरे फूड से किस तरीके से जुड़ता है और सारे जुड़ के एक बड़ी साइकिल में, एक बड़ी चेन में किस तरीके से आ जाते हैं, वो इसके बारे में। ये इस वर्ड का मतलब है द इंटर रिलेशन ऑफ कंज्यूमर्स फॉर फूड एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स फूड चेन। अब क्या होता है बच्चों, जब एक प्रोसेस चलती है जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर जो फूड बना रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है, वो जो खा रहा है फूड, उसके बीच में रिलेशन क्या है और वो रिलेशन किस तरीके से चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन आर गिवन बिलो। एक छोटा सा हमको एग्जाम्पल जैसा गिवन है उसका, फूड चेन का। किसका? फूड चेन का। तो सबसे पहले बच्चों ग्रास उगाई गई। क्या उगाएगी? ग्रास उगाई गई, यानी घास उगाई गई। उसको ग्रास हॉपर ने खाया। आपने टिड्डा देखा होगा बच्चों, वो घास खाता है, तो उसको किसने खाया? ग्रास हॉपर ने, यानी टिड्डे ने घास खा ली। अब उस टिड्डे को किसने खाया? वहां पे एक फ्रॉग घूम रहा था, उसको, उस टिड्डे को फ्रॉग ने खा लिया, वो फ्रॉग ने खा लिया उसको। इसके बाद में वो जो फ्रॉग घूम रहा था वहां पे, उसके साथ साथ एक, उस फ्रॉग के साथ साथ बच्चों एक स्नेक वहां पे था, तो उस स्नेक ने उस फ्रॉग को खा लिया। उसके बाद में जो स्नेक बच्चों घूम रहा था उसको ईगल ने पिक किया और ईगल ने उसको खा लिया। तो इस तरीके से एक ये फूड चेन चली है यहाँ पे, और इस फूड चेन के बारे में हमको यहाँ पर दिखा है कि फूड चेन किस तरीके से यहाँ पे वर्क की है। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि हमको बुक में क्या क्या चीजें गिवन है। देयर आर 4 ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर 4 अलग अलग लेवल पे चीजें खाई गई हैं। एट द फर्स्ट लेवल, सबसे पहले लेवल में, द लीव्स आर ईटन बाय ग्रास हॉपर, जैसा हमने पढ़ा। हेयर ग्रास हॉपर इज प्राइमरी कंज्यूमर। जो ग्रास हॉपर है उसने सबसे पहली बार कोई चीज खाई है, तो ग्रास हॉपर ने ग्रास खा ली, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद में हम रीड करें, Then the grasshopper is eaten by frog। जो grasshopper था उसको frog ने खा लिया, तो ये secondary consumer हो गया। उसके बाद में which is secondary consumer? The frog is eaten by snake। जो ये जो frog था उसको snake ने खा लिया। Thus the snake is third tertiary consumer। जो snake था वो third tertiary consumer बन गया। The snake is eaten by eagle। और जो snake था उसको eagle ने खा लिया, तो fourth tertiary consumer बन गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद में fourth consumer वो बन गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग जो हमने देखी है, अलग अलग तरीके की जो फूड साइकिल्स है, उस तरीके से जो फूड चेन्स है वो चलती है। अ नंबर ऑफ फूड चेन्स लिंक्ड टुगेदर थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड फूड वेब। अलग अलग तरीके के बच्चों जब लेवल पे बहुत सारी चीजें एक साथ नेचर में होती है तो क्या कहलाता है बच्चों? फूड वेब। उसी तरीके का एक और एग्जाम्पल जैसा हमको बुक में गिवन, अगर आप देखोगे तो, कि ये देखिए कि ग्रास है, ग्रास को डियर ने खाया और डियर को सीधे एक लायन ने खा लिया। तो इस तरीके के भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की नेचर में जो है फूड चेन्स चलती हैं। और ये बहुत सारी फूड चेन्स आप अगर देखेंगे तो देखिए आपको इसमें देखने को मिलेगी कि काफ़ी सारे लोग हैं जो घास खा रहे हैं, कीड़े भी खा रहे हैं, कोई छोटे एनिमल्स भी खा रहे हैं। उन छोटे एनिमल्स को किसी बड़े एनिमल ने खा लिया, फिर उनको किसी स्नेक ने खा लिया, किसी बर्ड ने खा लिया, किसी ईगल ने खा लिया। ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्या है? आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। There are number of food chains linked together in food web with number of trophic level। एक बहुत सारे अलग अलग तरीके के नंबर ऑफ वेब, मतलब फूड चेन्स बहुत सारी अलग अलग तरीके की जब मिल जाती है तो एक फूड वेब बना लेती है।
आप समझ लीजिए कि अलग अलग चेन जुड़ रही हैं, अलग अलग चीजें जुड़ रही हैं, तो एक वेब बना लेती है, यानी एक जाला जैसा बना देती है, इनका एक जाल जैसा तैयार हो जाता है बच्चों अलग अलग फूड चेन का। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब बी सक फ्लावर, एक जो बी होती है, एक जो मधुमक्खी होती है, वो फ्लावर यानी जो फूल का रस होती है वो लेती है। द बी विल ईटन बाय लिजार्ड, जो मधुमक्खी है उसको लिजार्ड यानी छिपकली खा लेगी। अ लिजार्ड बिकम द फूड ऑफ कैट, और जो छिपकली होती है उसको एक कैट ने खा लिया। द कैट विल बी ईटन बाय लायन, जो कैट थी उसको लायन ने खा लिया। अदर एग्जाम्पल इज दैट, और एक और एग्जाम्पल हमको गिवन है, दैट ants are eaten by small birds, छोटी छोटी चींटियां जो बर्ड ने खा ली हैं, which fall prey to the eagle, और इसी तरीके से जो वो छोटी बर्ड थी उसको ईगल ने खा लिया। This is the example of food web. Most species participate in different food chains and food chains become interconnected or linked together. और इसी तरीके से बहुत सारी फूड चेन आपस में चलती है और एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हो जाती है और आपस में एक दूसरे से वो जुड़कर ये पूरा एक फूड वेब बना लेती है। तो आई होप आपको ये फूड चेन वाला जो हमारा टॉपिक है अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद की चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।